ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। एकदम आराम की मुद्रा में रहिए और अपना ध्यान अपने आप पर रखिए। आप स्वयं आनंद मूर्ति हैं। अपने मूल स्वरूप से परमात्मा हैं। उस परमात्म पने को प्रकट करने का ही यह उत्तम अनुष्ठान है। इसके लिए आपको अपने से ही युक्त रहना है। सिर से पांव तक अकेला पुद्गल नहीं है, यहाँ आप भी हैं। आपकी आनंद मूर्ति भी है। इसी आकार में बस नेत्र बंद करके आप उस आनंद मूर्ति से ही युक्त होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने से होने वाली शांति को पहचानिए। अपने सन्मुख बने रहना है, अपने परमानंद को पाने के लिए, भोगने के लिए। उत्तम स्वास्थ्य को पाने के लिए, उत्तम सुख का अनुभव करने के लिए, अंतर्दृष्टि से आपको कैसा अनुभव हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। ये सुख आपके भीतर से ही आ रहा है। ये शांति आपके भीतर से ही आ रही है। इसको पहचानिए और अपनी महिमा लीजिए। जब अपनी महिमा आती है तो हम सहज ही अपने सन्मुख रहने लगते हैं। बहिर्मुख जगत में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। नाना आकुलताओं को, दुखों को भोगते हुए अपने सन्मुख रहकर परमानंद को भोगते हुए रहना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। वही अपनी दिव्यता है, अपना देवत्व है। सारे जगत से विभक्त होकर, विमुख होकर अपने परमानंद को भोगिए। जगत के सन्मुख रहने से होने वाले तनाव को पहचानिए और फिर जगत की सन्मुखता को छोड़ दीजिए। जगत तो छूट ही जाने वाला है। उसे जिस मूर्त काया के माध्यम से हम जगत से जुड़ते हैं, नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, वह यह मूर्त शरीर भी छूट जाने वाला ही है। तो ऐसे पदार्थ का आश्रय क्यों करना है जो छूट जाता है।
बाहर का जगत भी छूटता है और जिसके माध्यम से हम जगत से जुड़ते हैं वह काया, मूर्त काया भी छूटती है। हम अपनी अमूर्त काया को ही लेकर आए थे और इसको लेकर ही जाने वाले हैं। अब इस अमूर्त काया को जिसको हम साथ लेकर जाएंगे उसको हम कितना आनंद रूप बनाकर लेके जाते हैं ये हमारे पर ही निर्भर है। जितना जितना हम अपने सन्मुख रहेंगे उतना उतना ये हमारी अमूर्त काया सुखद होती जाएगी, उत्तम सुख प्रदान करने वाली होगी, तो वह भवांतर में भी हमको उत्तम सुख अनुभव कराएगी। बिना बाह्य जगत से जुड़े हुए, बिना मूर्त काया का आश्रय किए हुए अपने से ही वह हमें उत्तम सुख का अनुभव कराएगी। इसलिए बस अपनी इस अमूर्त काया को ही इसके सन्मुख रहकर इसके सुख को प्रकट करिए जिसको हमने साथ लेकर जाना है। सारा समय इसी पे लगाइए क्योंकि यही हमारी वास्तविक निधि है जिसको हम साथ लेकर जाएं। अस्वस्थ और दुखद शरीर लेकर साथ नहीं जाना है। अपना अमूर्त शरीर जो मूर्त शरीर में मिला हुआ है, तो मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर दोनों ही साथ अस्वस्थ होते हैं और दोनों ही साथ स्वस्थ होते हैं। तो इसको स्वस्थ बनाना है और उसके लिए नेत्रों को बंद कर इसके सन्मुख ठहरना है। यह आनंद की कमाई करिए, जड़पति होने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि जड़ तो साथ जाने वाला नहीं है। धन तो जड़ है, वह उसमें सुख नहीं है और वह हमारे अधीन नहीं है और हमारे साथ जाने वाला भी नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही हमारी है और उसी ने हमारे साथ जाना है और इसको हमने इसके सन्मुख रहकर सर्वांग आनंदमय बनाना है और इसको आनंदमय ही लेकर जाना है। वही इस जीवन की हमारी कमाई होगी और इसमें चूक करना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे यह भव भी खराब होगा और भवांतर भी खराब होगा। एक ही लक्ष्य बनाइए कि सिर से पांव तक यह काया आनंदमय हो, आनंद का अनुभव कराए, बीमार नहीं हो, दुखद नहीं हो। और इसके लिए हमें अपने आप को तनावों से, चिंताओं से मुक्त करना होगा और तनावों से और चिंताओं से मुक्त करने का एक ही उपाय है अपने इस दिव्य काया जो परमात्मा रूप है इसके सन्मुख रहना। और ये कोई कठिन भी नहीं है, बस भावना चाहिए। जैसी भावना हो वैसा भवन बन जाता है। यदि हमें अपने सन्मुख रहने की भावना है, अपने अमूर्त काया को आनंदमय बनाने की भावना है, तो फिर यह कार्य कठिन नहीं है। फिर आप स्वतः ही इसके सन्मुख रहेंगे। जैसा लक्ष्य होता है वैसी सहज ही प्रवृत्ति होती है। बस अपने काया को स्वस्थ और सुखद बनाने का लक्ष्य बनाइए और उसके लिए कोई भोजन सामग्री, कोई टॉनिक, कोई औषधि नहीं लेना है। यह तो सब मोह का प्रताप है जो भोजन से, टॉनिक से
स्वस्थ और सुखी होने की मिथ्या कल्पना करते हैं। मूर्त की सहाय से सुख पाना असंभव है। मूर्त की सहाय से स्वस्थ होना, सुखी होना संभव नहीं है। आज तक तो कोई हो नहीं पाया, अपने पूर्ण आनंद को प्रकट नहीं कर पाया। जिसने भी अपने पूर्ण आनंद को प्रकट किया है, अपने सन्मुख होकर ही प्रकट किया है, बिना बाह्य पदार्थों की सहायता के, बिना अपने मूर्त काया की सहायता की। एक ही लक्ष्य, सर्वांग में आनंद का अनुभव हो, और वह अपना ध्यान से ही संभव है। सही पर ध्यान लाने से ही यह शरीर आनंदमय होता जाता है। किसी दूसरे से आनंद की कल्पना करना सब मोह है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। केवल अपना अनुभव स्वाधीनता से वही हमें सुख का कारण है, और ऐसा सुख जो शाश्वत टिके। विषय का सुख तो विषय के सेवन तक भी नहीं रहता है, थोड़े से समय में ही हम उससे ऊब जाते हैं और दुख का अनुभव करने लगते हैं। अपने पर लक्ष्य बनाकर रखिए और फिर उस आनंद को भोगिए जो परमात्मा भोगते हैं। जितना जितना हम अपने सन्मुख रहेंगे, उतना उतना अपना आनंद प्रकट होता जाएगा। यही विधि है अपने आनंद को प्रकट करने की। आनंद की दिव्य शक्ति तो हमारी है ही, वह तो हमारा स्वरूप ही है। बस उस पर जो आवरण है मूर्त कर्म का, वह इसके सन्मुख होकर मिटता है और फिर हमारा आनंद प्रकट हो जाता है। किसी को हीरे की शिला मिली हो और वह अन्य धातुओं से मिलकर अशुद्ध हो, तो उसका हीरापना प्रकट नहीं होता। और कोई हलवाई उसको पाकर उस पर चटनी बनाता हो, तो वह वास्तव में उस हीरे की शिला का दुरुपयोग ही है। वह उसी हीरे की शिला को शुद्ध कर अरबपति खरबपति बनकर सारा विषय सुख पा सकता है। ये स्थिति हमारी है, हमारी अमूर्त काया परमात्मा स्वरूप है, मूर्त में मिली है, और हम इससे विषयों के शुद्र सुख को भोगने में लगे। तो इसका दुरुपयोग ही है। बस इसके सन्मुख रहकर इसको परिमार्जित करिए, इसके परमात्मा रूप को, इसके अनंत आनंद रूप को प्रकट कर उसके आनंद को, अनंत आनंद को अनंत काल तक भोगिए। जो भी कोई मुक्त हुए हैं, संसारी से मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे अपने सन्मुख होकर ही हुए हैं। कितना मोक्ष मार्ग अपना मुख अपनी ओर करने जितना, सुख कितना दूर जितना हम अपने से दूर। जितनी बहिर्मुखता है, बस उसी परिमाण में दुख है, और जितनी अंतर्मुखता है, उतने ही परिमाण में सुख है। इसमें किंचित भी फर्क नहीं है। यह ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसमें कोई भूल नहीं होती।
अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाना है। सिर के भाग पर आइए। अगर सिर में वेदना अनुभव में आती है तो वह वेदना भी हमको कर्मों से मुक्त ही करती है। उसको उत्पन्न करने वाला कर्म फल देकर चला जाता है और हमें वास्तव में कर्मों से मुक्त होना है, क्योंकि कर्मों के मुक्त होने से अपना सुख प्रकट होता है। अपनी अमूर्त काया परिमार्जित होती है, शुद्ध होती है और उत्तम स्वास्थ्य का सुख प्रकट होता है। इसलिए वेदना से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि वेदना भी जाते हुए हमको सुख ही देती है, कर्मों से मुक्त ही करती है। इसलिए अंतर्मुखता नहीं छोड़ना है, वेदना हो तो भी। वेदना के समक्ष भी और आराम के समक्ष भी हमें अपने अंतर्मुख रहना है। इसी का नाम संभाव है, सामायिक है, इक्वेनिमिटी है। दोनों को समान रूप से अनुभव में लेना, क्योंकि उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। जितना कर्म का विपाक है उसको शांति से अनुभव कर लेना और फिर उससे मुक्त हो जाना, उसी में समझदारी है। उसके साथ छेड़छाड़ करने में कोई लाभ नहीं है। पूरा सिर का भाग जीवन में कितने ऐसे प्रसंग बनते हैं जब हमको शरीर के किन्हीं भागों में वेदना होती है। किसी को सिर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को आंखों में दर्द है। सारे जगत में ही कोई न कोई दुख से सब कोई त्रस्त है, क्योंकि वे बहिर्मुख रहते हैं। और अंतर्मुख होते ही वह दुख मिट नहीं जाता है, पर यह निश्चित है कि जब अंतर्मुख होते हैं तो फिर हम बहिर्मुख रहने से होने वाले तनावों से, चिंताओं से मुक्त होते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हैं और वही कर्म बंध के हेतु हैं, आगामी काल में दुख के कारण है। और जब हम चिंताओं से, तनावों से मुक्त होते हैं तो फिर हम कर्मों के से बंधते नहीं हैं, संचित कर्मों के बंधन से छूटते भी हैं और उससे हमारा वर्तमान जीवन भी सुखद होता है और आगामी भविष्य भी सुखद होता है। इसलिए जैसी भी आपकी काया है वर्तमान में, उसके सन्मुख रहकर उसी में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको अत्यंत प्रमोद से, अत्यंत प्रसन्नता से भोगना है और अपने सन्मुख बने रहना है। वेदना के काल में ही जो रागादिक से मुक्ति मिलती है, उस सुख को, उस शांति को पहचानिए। क्योंकि मानसिक दुख, औपाधिक दुख जीव को बहुत दुख प्रदान करते हैं। बहिर्मुखता में मानसिक और औपाधिक दुख होते हैं, इंद्रिय दुख होते हैं। उन सब से आप अंतर्मुख होकर बच जाते हैं। अपने ललाट के भाग पर आइए।
अमूर्त होने पर भी हम अपने ललाट के भाग पर पहुंच जाते हैं। इसलिए कोई कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो वह यथार्थ नहीं कहता है। बाल गोपाल सबको आत्मा का अनुभव होता है, बशर्ते कि वह अनुभव करे, बहिर्मुख नहीं रहे। ललाट का भाग। मूर्त ललाट भी है और अमूर्त ललाट भी है। मूर्त ललाट तो इंद्रिय गम्य है और वास्तव में तो वह साक्षात आंखों से दिखता भी नहीं है, पर दर्पण के साय से हम उसको परोक्ष रूप से देख पाते हैं। पर अपना अमूर्त ललाट तो हमें प्रत्यक्ष ही अनुभव में, वेदन में आता है कि ललाट में आराम है या वेदना है, वह हमारे अनुभव में आती है, बिना दर्पण के, बिना इंद्रियों की सहाय के, बिना प्रकाश की सहाय के। अनुभव में तो प्रकाश बाधक ही होता है, इसलिए ध्यानार्थी को कहा जाता है कि वे अनुभव के समय, ध्यान के समय रोशनी कम से कम रखें। अपने भ्रूमध्य पर आइए। हम अपने को छोटे छोटे भागों से अनुभव में लेंगे। भ्रूमध्य बच्चा भी बता सकता है कि उसको दोनों भवों के मध्य में आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है। हमें अपने शरीर का स्कैन ही करना है, इसकी वर्तमान स्थिति को जांच कर अनुभव में लेना है। बाह्य नेत्र। दायां नेत्र। दोनों नेत्र। आप अपने सन्मुख हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, सुख के मार्ग में चल रहे हैं, परमात्मा होने के मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए अंतरंग में अत्यंत प्रसन्न होइए, क्योंकि इस मार्ग पर कोई विरल जीव ही चलते हैं। जैसे भाड़ में से कोई चना छिटक कर बाहर आकर नष्ट होने से बच जाता है, तो वही स्थिति हमारी है कि हम विरल जीवों में से एक हैं जो अपने सन्मुख होने का अभ्यास कर रहे हैं। दुखों से पार होने का उपाय हम कर रहे हैं, दुखों से बचने का उपाय हम कर रहे हैं। तो अपने से युक्त हो गया, वो सब आपदाओं से मुक्त हो गया। और आपदाएं बहुत दुख देती है, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, इंद्रिय पीड़ाएं, औपाधिक पीड़ाएं, कितना कितना दुख है जीव को यदि वह बहिर्मुख रहता है। जब शरीर अस्वस्थ होता है, कोई असाध्य रोग हो जाता है, तो कितने जीव तड़पड़ाते हुए ही प्राण छोड़ देते हैं। बूचड़ खाने में कितने ही तड़पड़ाते हुए जीव मरते हैं।
और यह सब बहिर्मुखता का फल जानो। ऐसी बहिर्मुखता को पूरा सम लगाकर छोड़ देना है। जरा भी अपने पर दया आती हो, आप अपने आप को दयालु मानते हो, अहिंसक मानते हो, अहिंसा के पुजारी मानते हो, तो फिर अपना मुख अपनी ओर रखिए, अन्यथा निश्चित ही आप हिंसक हैं, अपनी हिंसा करते हैं, अपने सुख की हत्या करते हैं। वो अपने प्रति आप अत्यंत जघन्य अपराध करते हैं। दोनों कानों का भाग ये कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, अपूर्व पुरुषार्थ है। ये उत्तम चारित्र है। अपने स्वरूप में आचरण, स्वरूपे चरणम चारित्रम। अपने स्वरूप में माने अपनी अमूर्त काया में विचरण करना वही चारित्र है, जिस चारित्र को खोना नहीं है। क्यों? चारित्र गया तो सब कुछ गया, माने सब सुख गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, हैप्पीनेस इज लॉस्ट। इसलिए अपना मुख बहिर्मुख कर लेना माने सब सुख नष्ट कर देना। बहिर्मुखता में ही जीव अपनी आनंद स्वभावी काया को दुख रूप परिणमाता है। चंदन को जलाकर राख करता है, सोने को जलाकर राख करता है। इस आनंद धाम को दुख का धाम बनाता है। ऐसी बहिर्मुखता को पूरे यत्न के साथ छोड़ देना है और सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।